दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को एक तरीके से गिफ्ट दिया है, क्योंकि क्वाड संगठन जो कि चाइना को डिफेंड करने के लिए बनाया गया था, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से उसका अंत कर दिया है। और ये खबर सीधा चाइना से निकल कर आई है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस टाइम पर चाइना के अंदर हैं और आप शायद जानकर हैरान हो गए, उनका दौरा चाइना के अंदर है 6 दिन का, मतलब कि करीबन एक हफ्ता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री चाइना के अंदर रहने वाले हैं। और ये ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से चाइना में हैं और इस 2 दिनों के दौरान बहुत सारी हिस्टोरिकल डील भी हो चुकी हैं दोनों देशों के दौरान, दोनों देशों में। और आने वाले और 2-4 दिनों में बहुत ज्यादा ह्यूमंगस डील करने वाले हैं एक दूसरे के साथ ट्रेड के अंदर। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया तो साफ साफ ऐलान कर चुका है कि आगे आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ रिकॉर्ड व्यापार करने वाला है, इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके अलावा चाइना भी बहुत डिफरेंट ऑफर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि आप हमारे देश में कोयला बेचिए, हम अच्छी कीमत में आपसे कोयला परचेज करेंगे। इसके अलावा और भी रॉ मटेरियल्स हम आपसे परचेज करेंगे और इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को हम अच्छा खासा बूस्ट देंगे। और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों, क्वाड का एक और बहुत बड़ा सदस्य देश है, यानी कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो भी 2 दिन पहले चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और शी जिनपिंग ने भी इसका फायदा उठाया। जब भारत के विदेश मंत्री चाइना के दौरे पर गए तो शी जिनपिंग खुद उनके वेलकम के लिए आए और एक अच्छी मुलाकात उनके साथ करी। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग के बाद चाइना के विदेश मंत्री ने भी उनके साथ बैठक करी। कुल मिलाकर वहाँ के बड़े बड़े मंत्रियों ने, वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स ने उनके साथ मीटिंग करी और दोनों देशों को आपस में मिलकर कैसे उनके बीच में जो ट्रेड के बैरियर हैं उन्हें खत्म कैसे करना चाहिए, भारत का जो ट्रेड डेफिशिएट है उसे कैसे खत्म करें, इन सभी चीजों को लेकर खुले तौर पर बात करी गई। कुल मिलाकर यहाँ पर चाइना बहुत फायदा उठा रहा है ट्रम्प की मूर्खता का। और आप यकीन मानिए, अभी तक चाइना का सबसे बड़ा काल था क्वाड से बड़ा खतरा अभी तक चाइना के लिए कोई नहीं था, क्योंकि क्वाड के अंदर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े और खतरनाक देश थे। और अगर इन चारों देश की मिलिट्री और टेक्नोलॉजी को मिला दें तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बाहर भी निकाल दें तो भारत, अमेरिका और जापान की सेना मिलकर क्या नहीं कर सकती। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खताओं के बाद क्वाड जो 20 साल के बाद खड़ा हुआ था, आज वो डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ही महीनों की मूर्खता के कारण टूटने वाला है। टूटने वाला क्या, एक तरीके से कहिए कि डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। अब नो डाउट बहुत सारे लोगों के मन में बात आ रही होगी, कह रहे होंगे कि यार क्यों ऑस्ट्रेलिया भारत चाइना के पक्ष में जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, भारत को फिर भी आप साइड कर दीजिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी इतने क्लोज नहीं थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया तो लिटरली अमेरिका का चेला है, अमेरिका को अपना बड़ा भाई मानता था। आप 2 साल पहले की ही बात ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से $90 बिलियन के हथियार परचेज करने वाला था, लेकिन अमेरिका के एक कहने से उसने ये डील ब्रिटेन और अमेरिका को दे दी। इतना ज्यादा पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग और वहाँ की सरकार अमेरिका को। लेकिन उसके उलट अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया पर भयंकर टैरिफ लगाता है। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का कोई डेफिशिएट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ, यानी कि अमेरिका ज्यादा सामान बेचता है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया से बहुत कम सामान परचेज करता है। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर टैरिफ लगाए गए, ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को गिराने का ट्राई किया ट्रंप ने। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की आम जनता सरकार को लगा कि यार कोई दुश्मन देश हमारे साथ ऐसा करता तो समझ आता, लेकिन ये तो हमारा भाई है। आज हमारे भाई ने ही, हमारे दोस्त ने ही हमारे पेट में सुराख घोंपा है, इसीलिए अब हमें इसका जख्म और गहरा लगेगा। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये कदम उठाया है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा तो एकदम साफ है, भारत का ना कोई देश दुश्मन है, ना ही कोई देश दोस्त है। हमारे राष्ट्र के जो हित हैं हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर हमें लगेगा कि अमेरिका से हमारा फायदा है तो हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। कल को हमें लगता है कि चाइना हमारा फायदेमंद है तो हम चाइना के साथ भी दोस्ती करेंगे। कुल मिलाकर हम बस अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से ही चलेंगे। इसीलिए फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे राष्ट्र हित ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें चाइना के साथ अलाइन होना पड़ेगा, तभी जाकर अमेरिका की बुद्धि घुटनों से माथे में आएगी। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि हम चाइना को अपना दोस्त मानने लगे या चाइना को हम दुश्मन अब नहीं मानते। ऐसा नहीं है, चाइना आज भी हमारा नंबर 1 दुश्मन है। लेकिन हमारे कुछ राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की बुद्धि ठिकाने पे लगाने के लिए चीन के साथ थोड़ा सा क्लोज आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें कुछ डील करना इम्पोर्टेंट है चाइना के साथ, जिससे कि अमेरिका को घबराहट होने लगे। इसके अलावा अमेरिका की जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है उसके पसीने छूट जाएं। और यही कारण है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कुछ टाइम के लिए क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिन्हें ऐसा लगता है कि अब ट्रम्प के राष्ट्रपति रहते हुए शायद ही है कि क्वाड रिवाइव होगा। इसीलिए फिलहाल क्वाड का जो संकट था वो चाइना के ऊपर से टल चुका है और अब चाइना एकदम निश्चिंत हो चुका है।